हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम ज़ीबू सिंबल का बैलेंस सिंबल करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ीबू सिंबल की प्लेलिस्ट का आप लिंक देख सकते हैं और उसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ज़ीबू सिंबल्स क्या हैं और इनको कैसे इनको यूज़ करना है, यानी कि इनकी हेल्प लेनी है। और बाकी आपको जो सिंबल चाहिए हो वो आप वीडियो ढूंढ सकते हैं, उसमें 80 सिंबल्स के आसपास हैं। अभी हमारी ये चल रही है, अगर आप अभी देखते हैं तो अभी आपको कम मिलेंगे, तो अभी हमने स्टार्ट किया हुई है। तो आप उस आगे की वीडियोस के लिए डेली देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। सो हम अपना सिंबल स्टार्ट करते हैं, बैलेंस। आज हम बैलेंस की बात करेंगे। बैलेंस क्या है? देखिए, जब हम बैलेंस कई तरह का है, कई चीज़ों में है। आप किस चीज़ को अपने माइंड में रखकर आप बैलेंस लेते हैं, ठीक है? किस चीज़ का बैलेंस करना चाहते हैं? जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, और आप सांसारिक हैं, क्योंकि आज के वर्ल्ड में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी पे जो परिवार में रहते हैं लोग वो भी हैं, और परिवार में रहकर भी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होती है। तो आप स्पिरिचुअली ज़्यादा जा रहे हैं, उस चीज़ में ज़्यादा दे रहे हैं टाइम, और फैमिली में बच्चों को और सबको फैमिली में कम टाइम दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम ले रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जा रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में कम जा रहे हैं, स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा, तो इस चीज़ का बैलेंस भी किया जा सकता है। यहाँ मैं 4-5 बैलेंसेस की बात करूँगी, और उसके बाद आपको जो भी जिस बैलेंस के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं, सिंबल को बनाते हुए उस बैलेंस को आपको अफर्म भी करना है और माइंड में भी रखना है। अब दूसरा बैलेंस क्या है? माइंड और हार्ट का। अब कई चीज़ों में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दिल है वो गलत कह रहा है, नहीं, क्योंकि दिल भी हमारा ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलत बोल रहा हो। माइंड है वो भी गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि माइंड जो है वो प्रैक्टिकल बात करता है और जो दिल है वो हमारा फीलिंग्स से बात करता है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसको भी हम इस सिंबल की हेल्प से बैलेंस कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए आप किसी टॉपिक पे किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ का इमोशनली डिसीज़न लूँ या प्रैक्टिकल सोच के लूँ, यानी कि दिल की बात सुनूँ या दिमाग की सुनूँ, तो इस सिंबल की हेल्प से आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। और अब थर्ड बैलेंस की बात करते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है करने में, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें करने भी पड़ते हैं। अभी मैं ही बताऊं तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। मैं थोड़ा हाउस होल्ड वर्क कम करती हूँ, घर के काम में थोड़ा कम शौक है, लेकिन करना तो है ना। तो इस चीज़ को भी बैलेंस करना है कि हम जिन चीज़ों को करने में अपना मन नहीं मानते हैं, जिन्हें आई हेट कुकिंग ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम ऐसा बोल के करते हैं तो हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम उस कुकिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं कुकिंग करती हूँ तो सॉन्ग्स ज़रूर लगाती हूँ, कभी भजन, कभी गाने, पुराने गाने, नए गाने, कुछ भी लगा, इंटरेस्ट के साथ उस काम को करना। यानी जो हम काम अच्छे से कर रहे हैं, हमारी हॉबी का काम है, वो तो हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी विदाउट हॉबी का काम है उससे भी हम अपनी हॉबी में मिला लें और उस चीज़ को बैलेंस कर लें, और इस तरह से हर काम को हम अच्छे से कर पाएंगे। जब आप हर काम अच्छे से कर पाएंगे तो आर्गूमेंट्स भी लोगों के साथ कम होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट भी कम जाएगी। उल्टा जब आप उस चीज़ को अपने इंटरेस्ट का बना लेते हैं तो उसमें एनर्जी आपकी और भी बढ़ जाती है। फोर्थ बैलेंस है आप कि जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, अब कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनसे आप भागते हैं, आप पसंद नहीं करते उन्हें, लेकिन रिलेशन है तो उसे निभाना तो पड़ता है, तो उनके साथ दूरी रखना भी ज़रूरी होता है कई लोगों के साथ, और लेकिन रिलेशन में है तो बोलना चालना भी ज़रूरी पड़ता है। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहे हैं कि ना तो हम इतना दूर हो जाएं कि भाई वो हमारे लिए रिलेशनशिप के लिए मुश्किल हो जाए, और साथ में और
भी रिलेशन उसकी वजह से बिगड़ जाए, या इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो जाएं कि हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और कुछ ऐसा भी जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। तो जब आप कुछ भी बोल देते हैं तो भी सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो मतलब बैलेंस बना रहे हर रिलेशन में, तो इसके लिए भी आप इस सिंबल की हेल्प ले सकते हो। तो अब और भी आप वो तो एक बार आप सिंबल सीखने के बाद आप किस चीज़ में जा रहे हैं, किस चीज़ का बैलेंस करना चाहते हैं, आपको कई चीज़ ऐसे लगते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस तरफ भी हूँ उस तरफ भी हूँ, क्या करूँ, तो उस चीज़ को बैलेंस करना है। जिस जिस चीज़ को आप तराजू में रख सकते हैं उस चीज़ को इस सिंबल से बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी इसका अफर्मेशन होगा, ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ आर परफेक्टली बैलेंस्ड एंड अलाइंड विद द डिवाइन। हर चीज़ को डिवाइन के साथ जोड़ दे तो अपने आप ही संतुलित हो जाती है, अपने आप ही उसमें जहाँ एनर्जी की कमी होती है उसमें आ जाती है। बाकी आप अपना अफर्मेशन भी बना सकते हैं। इसका कलर है येलो और बॉडी पार्ट है चेस्ट। चलिए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। इसमें पहले एक सर्कल, ओके, फिर वी बनाते हैं हम, जो वी, और उसको फिर राउंड में, ओके, फर्स्ट स्टेप, फिर इसको वी बनाएंगे, सेकंड स्टेप, फिर 3, ओके।